हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 5 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लियांग क्विकी लिंग बुई के पास आता है और कहता है कि उसे कोई एविडेंस नहीं मिला। जब उसने सारा आयरन शॉप सर्च किया, उसे लगता है कि शू जिंगजोंग ने सारे वेपन्स को खत्म कर दिया है। बट लिंग बुई को लगता है कि शू जिंगजोंग ने कांटेक्ट किया होगा बायर के साथ, जिसकी वजह से कोई ना कोई ट्रेस जरूर छूटा होगा। लियांग यूफेई चैंग फैमिली का कैरेज देखता है और वो नोट करता है कि लिंग बुई उस कैरेज को स्टेयर करता है और लिंग यूफेई कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। लिंग बुई लियांग यूफेई से प्रिपेयर करने को कहता है न्यू ईयर गुड सोल्जर्स के लिए। लियांग यूफेई रिवील करता है कि चैंग एंड मार्किस में लिंग बुई को इनविटेशन मिला है कि वो फैमिली पार्टी अटेंड करे, बट लिंग बुई रिजेक्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। मैडम चैंग नए घर में एंटर करती है और वो बहुत खुश होती है। चैंगशी उसका इंतजार करता है। वो मूविंग सेरेमनी करते हैं। फाइनली सभी अंदर एंटर करते हैं। मैडम चैंग हॉल में जाती है और उन्हें पता लगता है कि वो हॉल बहुत बड़ा है। वो कहती है कि हम इस नए घर में सभी गेस्ट को इनवाइट करेंगे। वो अपने कमरे में जाती है क्योंकि उसे देखना है कि उसे कितने सारे गिफ्ट्स मिले हैं। शाओ शैंग बैठ जाती है जैसे ही मैडम चैंग जाती है। शाओ युआनी तभी शाओ शैंग को डांटती है और उसे खड़े होने को कहती है जैसे चैंग यांग खड़ी है। चैंग यांग आती है और कहती है कि शाओ शैंग की तबीयत अभी ठीक हुई है, उसे बैठने दो। तभी चैंगशी आता है और वो शाओ शैंग को सपोर्ट करता है कि वो थकी हुई है और उसे कुछ भी मत कहो। चैंगशी शाओ युआनी को कहता है कि वो ब्रेक लेना चाहता है। शाओ शैंग कहती है कि आप ब्रेक ले लो, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो दोबारा मिशन में चले गए तो वो और थक जाएंगे। शाओ युआनी अपने हस्बैंड को घूरती है। चैंगशी क्लेम करता है कि उसने किसी भी मिशन के बारे में शाओ शैंग को नहीं बताया। शाओ युआनी चैंग यांग को उसके कमरे में आराम करने को कहती है और चैंग यांग वहाँ से चली जाती है। शाओ युआनी शाओ शैंग से पूछती है कि उसको कैसे पता कि चैंगशी के पास मिशन है। शाओ शैंग लीक करती है कि उसे लगा कि एम्परर ने उसके फादर को कोई मिशन जरूर दिया होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई भी पोजीशन उन्हें नहीं दी है। शाओ युआनी चैंगशी को कहती है कि वो मिशन को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि अब उनकी फैमिली में अब कोई भी कमी नहीं है। चैंगशी और खुश हो जाता है क्योंकि शाओ शैंग बहुत स्मार्ट गर्ल है। वो शाओ शैंग से कहता है कि ये सब कैंपेन नहीं है। शाओ युआनी उसे घूरती है। चैंगशी शाओ शैंग को उसके रूम में आराम करने को कहता है। तभी चैंगशी शाओ युआनी को कहता है कि शाओ शैंग तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानती क्योंकि तुम उसे हमेशा डांटती रहती हो। शाओ शैंग नए घर में घूमती है और उसे कुछ पुराना फर्नीचर मिलता है। लियांग फेंग कहती है कि ये पुराना और बेकार है, बट शाओ शैंग कहती है कि वो इसका कुछ न कुछ बना लेगी, और वो बनाती है। लियांग फेंग कहती है कि अगर उसकी मदर को पता चल गया तो तुम्हें वो बहुत डांटेंगी। शाओ शैंग कहती है कि उसको डर नहीं लगता और वो झूला बनाने पे फोकस करती है। तभी शाओ युआनी आती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। लियांग फेंग कहती है कि हम झूला बना रहे हैं। शाओ युआनी उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हारा फोकस पूरा पढ़ाई में होना चाहिए, बट तुम यहाँ झूला बना रही हो, और कहती है कि कल से तुम मेरे कमरे में ही पढ़ाई करोगी। शाओ शैंग कहती है कि वो ज्यादा ढंग से पढ़ नहीं सकती, क्लासिकल टेक्स्ट यानी डिफिकल्ट बुक कैसे पढ़े। शाओ युआनी कहती है कि अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो तुम बाहर नहीं जाओगी। जब शाओ युआनी जा रही होती है तब वो स्माइल करती है शाओ शैंग की इंटेलिजेंस पे। शाओ शैंग को डाउट होता है कि उसकी मदर का जाते हुए क्या एक्सप्रेशन था। लियांग फेंग कहती है कि वो बहुत इम्प्रेस हैं और शाओ शैंग खुश हो जाती है। तभी चैंगजी और उसकी वाइफ चैंग रेजिडेंस में आते हैं। मैडम चैंग उससे मिलती हैं और गले लगा लेती हैं। शाओ शैंग के दोनों ब्रदर्स आते हैं और उससे मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं। तभी शाओ युआनी आती है और शाओ शैंग को थर्ड अंकल एंड आंट से मिलने को कहती है और वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। मैडम चैंग अपने ग्रैंडसन को देखती है और खुश होती है, उन्हें गले लगा लेती है। शाओ शैंग थर्ड आंट से मिलती है। थर्ड आंट शाओ शैंग की तारीफ करती है, बट शाओ युआनी शाओ शैंग की बुराई करती है और चैंग यान से कंपैरिजन करती है मैनर्स को लेकर। थर्ड आंट कहती है कि यंग लोग ऐसे ही होते हैं। सभी फैमिली मेंबर्स अंदर आते हैं।
मैडम चेंग कहती हैं कि उसने सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनवाई हैं। शाओशेंग और उसका भाई एक दूसरे से बात करते हैं। सभी चेंग फैमिली मेंबर्स डिनर टेबल पे एक दूसरे को टोस्ट करते हैं। मैडम चेंग चेंग जी के पास बैठती हैं और कहती हैं कि उसने उसे कितना मिस किया। तभी शाओशेंग अपने भाई के पास जाती है और पूछती है कि मैडम चेंग थर्ड आंट को पसंद नहीं करती क्या? उसका भाई बताता है कि थर्ड अंकल को थर्ड आंट से शादी करनी थी क्योंकि इस शादी से चेंग फैमिली को बेनिफिट होने वाला था। बट उनकी ग्रैंडमदर को नहीं लगता है कि थर्ड आंट परफेक्ट है थर्ड अंकल के लिए। तभी शाओ युआनी टोकती है और कहती है कि क्या बातें कर रहे हो। तभी उसका भाई टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि शाओशेंग कह रही है कि हम दोनों ट्विन्स हैं, बट हम दोनों की शक्ल एक दूसरे से मैच नहीं करती है। तभी शाओशेंग का बड़ा भाई उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो उसके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। शाओ युआनी कहती है कि शाओशेंग ही तुम्हारी सिस्टर नहीं है, चेंग यांग के लिए भी कोई गिफ्ट्स लाए हो, वो भी तो तुम्हारी सिस्टर है। सभी आराम करने को कहते हैं, बट मैडम चेंग चेंग जी के साथ रहने को कहती है। सभी रेजिडेंस पे तैयारी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। चेंग यांग सब कुछ प्रिपेयर कर रही होती है। शाओ युआनी उसकी तारीफ करती है और उसे आराम करने को कहती है। चेंग यांग चली जाती है। शाओ युआनी संग शन हुआ से कहती है कि चेंग यांग ने सारी न्यू ईयर्स फीस्ट की प्रिपरेशन खुद ही की है। उसे लगता है कि चेंग यांग मिस्टेक करेगी, बट उसने सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से और बिना मिस्टेक से की है। तभी शाओशेंग अपने भाई के साथ आती है और वो अपनी मदर को चेंग यांग की तारीफ करते हुए सुनती है। थर्ड आंट शाओशेंग की साइड लेती है और कहती है कि वो भी उसे अच्छे से सिखाए, बट शाओ युआनी उसकी ट्रिक की बुराई करती है। शाओशेंग को बुरा नहीं लगे तभी उसका भाई कहता है कि हम फायर क्रैकर देखने चले क्या? शाओशेंग को बुरा लगता है और वो मना करके अपने रूम में चली जाती है। यहाँ चेंगएन मार्केट में सब पार्टी करते हैं। वहाँ पर सभी लोग लिंग बुई की शादी प्रिंसेस यूचेंग से करने की बात करते हैं और एक दूसरे को टोस्ट करते हैं। तभी लिंग बुई एंटर करता है और कहता है कि वो एम्परर की डिग्री लेकर आया है। तभी प्रिंसेस यूचेंग आती है। लिंग बुई काम का बहाना लगाते हुए वहाँ से जब जा रहा होता है तभी उसके फादर उसे रोकते हैं और खाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि जब शादी की बात आए तो बच्चे को पेरेंट्स की बात माननी पड़ती है। लिंग बुई कहता है कि पेरेंट्स तो उसकी मदर कहाँ है और ये मेरी कुछ भी नहीं लगती। लिंग बुई प्रिंसेस यूचेंग को कहता है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है। जब भी वो उससे मिलेगा उसकी लाइफ और हार्ट सिर्फ उसी के लिए होगा। अगर वो नहीं मिली तो वो अकेले ही अपनी जिंदगी बिता देगा। अब प्रिंसेस यूचेंग को मना कर देता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। शिंगवा कोर्टयार्ड में लिंग बुई बैठा होता है। तभी लियांग यूफेई एंड क्विकी आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सभी लालटेन बदल दी हैं फॉर न्यू ईयर्स ईव। वो दोनों लिंग बुई को खाने के लिए कहते हैं। लिंग बुई मना कर देता है। लिंग बुई लालटेन के पैटर्न को देखता है, उसे कुछ याद आता है और वो सभी लालटेन को मंगाता है क्योंकि जब वो शिव जिनजोंग को पकड़ने गया था तब उसने लालटेन का पैटर्न को देखा था। लिंग बुई बताता है कि वो लालटेन शू जिनजोंग ने बनाई है, उसने सारे क्लू छिपा दिए थे। उसे उन लालटेन पे शक होता है। बाहर प्रिंसेस यूचेंग रोती है और लिंग बुई का वेट करती है। जैसे ही वो अंदर आती है तीर दरवाजे पे लगता है। प्रिंसेस कहती है कि तुम पार्टी से उसकी वजह से चले गए थे और तुमने कुछ भी नहीं खाया। उसे इस बात का बहुत गिल्ट है। वो उससे लालटेन फेस्टिवल डे के बारे में पूछती है। लिंग बुई कहता है कि वो बहुत बिजी है। प्रिंसेस यूचेंग कहती है कि वो उसका वेट करेगी लालटेन फेस्टिवल में। वहाँ लालटेन वो रख के चली जाती है। लालटेन में लिखा होता है अ ब्यूटीफुल फेस दैट आई कांट फॉरगेट। लियांग यूफेई कहता है कि शू जिंगनोंग की ये लालटेन ऑर्डिनरी है। क्विकी कहता है कि लालटेन सिर्फ पेयर में आती है। लिंग बुई शू जिनजोंग को पॉइंट आउट करता है और कहता है कि उसने कोई क्लू लालटेन में तो नहीं छुपाए हैं। अगर किसी को उससे कांटेक्ट करना हो तो वो उस दूसरे पेयर को छोड़ के जाए, इससे वो बिना मिले कांटेक्ट कर लेंगे। लिंग बुई डिसाइड करता है कि वो लालटेन फेस्टिवल में जाएगा। चेंग यांग के रूप में मेड क्लासिकल बुक रखती है। उसकी मेड कहती है कि ये कमरा यंग लेडी का बिल्कुल भी नहीं लगता, यहाँ सिर्फ बुक्स हैं।
चैंग एंग कहती है कि ये बुक्स उसके फादर ने कलेक्ट की हैं। कोई भी इनको खरीद नहीं सकता और ना ही खराब कर सकता है। वो अपनी मेट को रेस्ट करने के लिए कहती है। उसकी मेट कहती है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पर। चैंग एंग कहती है कि उसकी आंट उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं। उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती हैं और वो पढ़ने लगती है। वहाँ से मेट चली जाती है। बाहर आकर वो दूसरी मेट से बात करती है, अब हमें इस घर में वैल्यू बनानी है, नहीं तो फ्यूचर में हमें और चैंग एंग को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। शाओशेंग और उसका भाई रूम में जाते हैं और वो उसे बहुत सारे गिफ्ट्स दिखाते हैं कि शाओशेंग के भाई उसके लिए क्या क्या लाए हैं। शाओशेंग खुश होती है और गिफ्ट्स को देखती है। अपने भाइयों से कहती है कि वो घर में ही रही है, इसलिए वो उनके लिए कुछ भी नहीं ला पाई है। वो ग्रास ऊपर देती है जो उसने खुद ही बनाए होते हैं। भाई खुश होते हैं और कहते हैं कि गिफ्ट्स नहीं, गिफ्ट्स देने वाले की इंटेंशन को देखा जाता है। उसका भाई खुश होता है। तभी उसका भाई उसे स्क्रोल दिखाता है और कहता है कि मदर ने क्लासिकल बुक्स दी हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है। ये स्क्रोल क्लासिकल बुक्स को इजीली समझने में तुम्हारी मदद करेंगे। बड़े भाई ने खुद ही ये स्क्रोल बनाई है। शाओशेंग बड़े भाई की तारीफ करती है और स्क्रोल की भी। शाओशेंग अपने स्क्रोल के बारे में बताती है कि कैसे सेकेंड आंट ने उसे बेकार स्क्रोल दिया था पढ़ने के लिए। उसका भाई कहता है कि हम इतने पुअर भी नहीं हैं। मदर फादर ने उसके लिए बहुत सारे पैसे भेजे हैं ताकि वो आराम से पढ़ ले और खा भी सकती थी। बट उसका भाई कहता है कि उसे किसी भी चीज की अब जरूरत हो तो शाओशेंग उसे कह दे। दूसरा भाई स्क्रोल देखता है और पूछता है कि तुम इस स्क्रोल से पढ़ती थी और दोबारा यूज करती थी। तभी वो डेस्क के बारे में पूछता है। शाओशेंग बताती है कि ये चैंग एंग की पुरानी डेस्क है। उसका भाई कहता है कि ये बच्चे की डेस्क है, बड़ा कैसे यूज कर सकता है। शाओशेंग कहती है कि उसने कभी ये चीज नोटिस ही नहीं की। उसका भाई उसे ऑफर करता है कि उसके पास एक अच्छी डेस्क है जो रोजवुड से बनी है, वो उसे देने की बात करता है। शाओशेंग उसे थैंक यू बोलती है। शाओशेंग लियांग फेंग से उस डेस्क को उसके कमरे में लाने को कहती है। जैसे ही लियांग फेंग डेस्क को लेकर आती है शाओशेंग के रूम में, तभी चैंग एंग की मेड उसे रोकती हैं। वो डेस्क की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि ये डेस्क चैंग एंग को बहुत पसंद आएंगी। बट लियांग फेंग डेस्क की तारीफ करती है। तभी चैंग एंग की मेड उस डेस्क को उठाती है। लियांग फेंग मना करती है बट वो उनकी बात नहीं सुनती है। लियांग फेंग को गुस्सा आ जाता है। यहाँ शाओ युआनी और चैंग एंग बाहर से आते हैं। तभी एक मेड आती है और चैंग एंग की दूसरी मेड से कहती है कि लियांग फेंग और चंगपू में लड़ाई हो रही है। तभी वो उसे जाने को रोकती है और कहती है कि मैडम ने चैंग एंग की हेल्प की है, वो उसे टी ऑफर तो कर ही सकती है। शाओ युआनी मना कर देती है। तभी वो मेड शाओ युआनी को चैंग एंग के अकेलेपन के बारे में बोलती है। शाओ युआनी मान जाती है चाय पीने के लिए। यहाँ लड़ाई हो रही होती है। शाओ युआनी उन्हें रोकती है। मेड ड्रामा करती है और बेहोश हो जाती है। लियांग फेंग कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शाओशेंग वेट करती है डेस्क का कि लियांग फेंग को इतना टाइम क्यों लग रहा है। शाओशेंग अपने भाइयों को बताती है कि लियांग फेंग के बिना आज वो जिंदा नहीं होती। वो लियांग फेंग की तारीफ करती है। थोड़ी ही देर में शिंगकोंग आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है और एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.